देख, इससे पहले कि आज मैं कुछ भी स्टार्ट करूं, सबसे पहले तो मेरे हालचाल पूछ ले। से अशोक सर कैसे हो? आने दे, क्वेश्चन आने दे। देख, मैं एकदम बिंदास। लेकिन पहले मुझे ये बता, क्या जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में होमवर्क मिला था वो निपटा के आया है? वीडियो लेक्चर ही नहीं लिया अभी तक। देख बेटा, अगर वो वीडियो लेक्चर सीरियसली नहीं लिया है या अभी तक उसको देखा भी नहीं है तो पहले जाकर उस वीडियो लेक्चर को कंप्लीट कर। अदरवाइज तुझे ट्रिग्नोमेट्री का सेकेंड डे कैसे समझ में आएगा? और अगर पूरे मन से पिछले वीडियो लेक्चर को कवर करके आया है, पूरा होमवर्क निपटा के आया है, और अगर कोई डाउट मन में नहीं है तो आजा, आज मैं तेरे को बताता हूं कि हम क्या करने वाले हैं। आज हम सबसे पहले तो पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, कि कैसे उस टेबल को फिल करते हैं या उसको फिल करने का इजी मेथड क्या है। उसके बाद सेकंड पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट, कि कौन कौन सी स्पेशल 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। अब सवाल कि अशोक सर रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज आपने करवाई थी, अशोक सर आपने क्वोशिएंट आइडेंटिटीज करवाई थी, अब ये कौन सी 3 पेंडिंग रह गई जो आज आप डिस्कस करोगे? बेटा, वेरी स्पेशल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो आज हम डिस्कस करेंगे और वो काम आती है ये भी हम डिस्कस करेंगे। उन तीनों से और कितनी आइडेंटिटीज बना सकते हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। बट मुझ पे एंड तक भरोसा रखना, ठीक है? तो चले वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देख मुन्ना, इससे पहले कि मैं तेरे को ये टेबल फिल करना सिखाऊं, एक बात ध्यान से सुन ले। ये टेबल सिर्फ टेबल नहीं है, ये ट्रिग्नोमेट्री का हनुमान चालीसा है। और हनुमान चालीसे को बार बार ड्रॉ या राइट नहीं करते, उसे अपने होठों पर फिट करते हैं, ठीक है? तो देख, एक बार तो मैं खड़ा हूं, मैं तेरे को अच्छे से बताऊंगा कि ये कैसे फिल होगी, इसका एक एक कॉलम कैसे फिल होगा। लेकिन प्रॉमिस कर कि जब क्वेश्चंस आएंगे तो ये सारी वैल्यूज तेरे होठों पर होनी चाहिए। समझ में आया? मैं तेरे को सपने में आके पूछेगा कि माय डियर मुन्ना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक 30 डिग्री, देन सपने में तेरा आंसर आना चाहिए, अशोक सर द वैल्यू ऑफ सेक 30 डिग्री इज इक्वल टू 2/√3। समझ में आया? अब ये हुआ कैसे, आजा समझते हैं। देख, हमारे पास में ना साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा करके टोटल 6 रेशियो है, उनको हमने इस साइड राइट कर लिया, ठीक है? अब बात करते हैं एंगल्स की। तो एंगल्स ना बेसिकली 0 डिग्री से 90 डिग्री तक आप स्टडी आउट करोगे 10th क्लास में, ठीक है? उनमें भी कौन कौन से स्पेसिफिक है? 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90 डिग्री, ठीक है? अब इसमें कि कैसे साइन 0 डिग्री की, कैसे साइन 30 डिग्री की, ये वैल्यूज कैसे निकालनी है, आजा समझते हैं। पहला तरीका, या तो ऐसा कर कि साइन थीटा की 5 वैल्यूज को अच्छे से याद कर ले, क्योंकि अगर एक रेशियो की वैल्यू अच्छे से पता है तो बाकी सारे रेशियोज की वैल्यू हम रिलेशन से निकाल लेंगे। कर सकता है? नहीं कर सकता? अब चल कोई बात नहीं, मैं तेरे को बताता हूं कि बिना याद किए इनकी वैल्यूज को दिमाग में कैसे रखना है। इधर देख, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पे देख 0 है ना? तो हम ना सबसे पहले यहां राइट कर देते हैं 0, ठीक है? अब काउंटिंग स्टार्ट। 0 के बाद कौन आता है मुन्ना? 1, 2, 3 और 4। यहां तक हो गया, ठीक है? कहां तक काउंटिंग राइट की हमने? 4 तक। तो बेटा सबको 4 से डिवाइड कर दे। कि सर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? अरे ट्रिक है बेटा, ट्रिक का कोई लॉजिक तो होता नहीं है। अब तेरे को वैल्यू याद नहीं होगी तो मुझे कुछ ना कुछ तो मेथड लगाना पड़ेगा ना। देख, अभी इतना होने के बाद में इन सब का हम करेंगे रूट। ध्यान से देखते रहिए बेटा, ऐसे। गॉट इट? चल, अच्छा एक बात बता, जब 0 को 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या आने का है? कि सर 0 जब किसी नंबर से डिवाइड होता है तो 0 आता है, और 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो साइन थीटा 0 डिग्री पे चेक करेंगे, यानी साइन 0 डिग्री चेक करेंगे, तो उसकी वैल्यू कितनी आने वाली है मुन्ना? 0। तो याद रखने का, साइन 0 इज ऑलवेज 0, ठीक है? अच्छा, 1 और 4 कैंसिल थोड़ी हो रहे, नहीं हो रहे। तो चल ये बता, 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है? बोले सर 1।
और 4 का क्या होता है स्क्वायर रूट 2। तो 1/1 हमने दोनों का स्क्वायर रूट निकाल लिया क्योंकि दोनों कैंसिल तो हो नहीं रहे। तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है कि साइन 30 डिग्री होता है 1/2। याद रखने का। अच्छा 2 और 4 कैंसिल हो रहे हैं क्या? बोले यस सर। 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। बट मुन्ना ये स्क्वायर रूट दिख रहा है। तो सर स्क्वायर रूट की बात करें तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है ना। लेकिन 2 का स्क्वायर रूट निकलता नहीं है। चैप्टर फर्स्ट पढ़ा था जहां पे इरेशनल नंबर आया था कि √2 की वैल्यू फाइंड नहीं हो पाती है, वो डेसिमल में चलती रहती है, राइट। तो इसलिए हम इसके ऊपर रूट लगा देंगे। तो बेटा जो साइन 45 डिग्री है वो होता है 1/√2। ठीक है, आ जाए। क्या 3 और 4 कैंसिल हो रहे हैं? नहीं हो रहे ना, कोई बात नहीं हो रहे तो 3 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो √3 जो एक इरेशनल नंबर होता है, और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। इसका मतलब साइन 60 डिग्री होता है √3/2। ठीक है। अच्छा 4 को 4 से डिवाइड किया, कितना आया? कि सर जब 4 को 4 से डिवाइड किया तो 1 आया, और 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है मुन्ना? 1 का स्क्वायर रूट होता है 1। तो सर 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, तो आंसर आ गया 1। अच्छा तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है, और साइन 90 डिग्री 1 होता है। अब अगर इतना करना सीख लिया या फिर थोड़ी सी मशक्कत करके ये 5 वैल्यूज आपने अच्छे से अपने माइंड में फिट कर ली, श्री गुरु चरण सरोज रज ऐसे कुछ करके तूने याद कर लिया, तो अब आगे क्या करना है वो देख। ये जो वैल्यू है ना उसको समझना है सर। क्या समझने का ना सर? ठीक है, इसको समझना है पूंछ। अब सर को पकड़ और अगले वाले की पूंछ बनाता जा। थोड़ा इरिटेटिंग लग रहा है? मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं तेरे को समझाने के लिए। देख इधर, इसका ये सर है, ये इसकी पूंछ है, ये इसका मिड पार्ट हो गया, ऐसे मान ले। ठीक है, तो ये सर अब इधर आ जाएगा। मतलब देखते जाना मुन्ना, मैं वो वाली वैल्यू इधर लेके आ रहा हूं, ये वाली वैल्यू यहां पे, जस्ट अपोजिट टाइप, नॉट अपोजिट बट अपोजिट टाइप। अच्छा 30 है, उसको कहां लेके आएंगे अपन? यहां पे। तो 1/2 जो वैल्यू आई थी साइन 30 की वो आ जाएगी यहां पे। ठीक है। अच्छा 1/√2 तो सेंटर पे है, तो ये सेंटर पे रहेगा। इसको कहां भेजेंगे सर जी? ये चला जाएगा अगले वाले स्टेप पे, तो √3/2। और लास्ट में जो इसकी पूंछ का काम कर रहा था वो हमारे कोस का सर बन जाएगा। तो वैल्यू आ गई 1। बोले सर इसके पीछे का क्या लॉजिक है? मुन्ना लॉजिक नहीं, ट्रिक से समझा रहा हूं ताकि तेरे मन में अच्छे से फिट हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले साइन निकाला, साइन की वैल्यू को हमने जस्ट क्या कर दिया, जस्ट इसको ऐसे मान के चल के हमने इसको कर दिया एक तरीके से, अपोजिट बोल नहीं सकते हम इसको, रेसिप्रोकल बोल नहीं सकते, तो हमने इसकी जो वैल्यू है ना उसको हमने यू टर्न दे दिया, ऐसे समझ ले। ठीक है। अच्छा अब tan थीटा की बात करते हैं। पहले तो मुझे ये बता, मैंने प्रीवियस में होमवर्क दिया था ना, कुछ नोट्स भी करवाए थे, पढ़ के आया है? तो एक सच सच बताइयो मेरे को, पीछे वाले कंटेंट तैयार है? अच्छा तैयार है तो ये बता मेरे को, क्वेश्चन आइडेंटिटी आई थी 2। कितनी आइडेंटिटीज आई थी? 2। जैसे मान के चलो मैंने tan वाली करवाई थी कि tan थीटा क्या होता है, क्वेश्चन आइडेंटिटी में आया था ना, क्या होता है? क्या होता है? हाँ आंसर आने दे, ऐसे देख मत सामने सामने। क्या होता है tan थीटा? साइन थीटा अपॉन, पढ़ के नहीं आया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अच्छा तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। इसका मतलब अगर मुझे ये tan थीटा चाहिए तो माय डियर मुन्ना हम साइन थीटा की वैल्यू में कोस थीटा की वैल्यू का डिवाइड कर देंगे। क्या समझा? कुछ नहीं समझा? चल समझाता हूं, इधर देख। हम ये साइन 0 की वैल्यू को कोस 0 की वैल्यू से डिवाइड करेंगे मुन्ना, तो tan 0 आ जाएगा। कैसे? लेट्स सी,
जब जीरो के अपोन में जीरो होता है तो आंसर आता है जीरो। देख, जीरो में वन का डिवाइड किया, जीरो। अच्छा, जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे, याद कर मैंने तेरे को फ्रैक्शन के साथ डिवीजन सिखाया था। आ रहा है? नहीं आ रहा तो वापस देख। जब एक साथ फोर टर्म्स डिवीजन में दिखे तो बेटा फर्स्ट और फोर्थ को मल्टीप्लाई कर दो और ऊपर लिख दो कि सर 1 × 2। ठीक है, मिडल वाली दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 2 × √3। अच्छा एक बात बताओ, क्या 2 से 2 कट रहे हैं? कट रहा है ना? बचा क्या? 1/√3। इसको एक दिमाग में कैलकुलेट कैसे करेगा कि सर 2 से 2 गया, 1 ऊपर √3 नीचे, तो तेरा फाइनल आंसर क्या बना जो मैं यहां राइट करूंगा कि सर आपका आंसर बनेगा 1/√3। ठीक है? अरे कुछ नहीं किया, सिर्फ डिवाइड किया है। चल इधर देख, यहां पे बता, सेम नंबर जब सेम नंबर से डिवाइड होता है मुन्ना तो क्या आता है? 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे तो एक नंबर खुद से जब डिवाइड होता है तो हमेशा आंसर आता है 1। कितना आता है? 1। अच्छा यहां बता, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा जैसा मैंने वहां सिखाया था तेरे को। 10 सेकंड पीछे कर ले, नहीं पता चला तो। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 ऊपर और 1 नीचे, यानी कि √3/1, जिसको मैं √3 भी बोल सकता हूं ना? आजा। अच्छा एक नंबर है 1 है, 0 उसके डिवाइड में है। देख बेटा, जब 0 ऊपर बैठा होता है ना तब तो वो 0 ही रहता है, जैसे 0/1, 0/10, हाँ या ना? लेकिन जब 0 के नीचे 0 होता है या 0 खुद नीचे होता है तो उसका आंसर डिफाइन नहीं कर सकते। सो द रिजल्ट इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि 1 के डिवीजन में कौन है मुन्ना? 0। ठीक है, तो क्या किया अशोक सर, tan थीटा निकालने के लिए आपने sin थीटा के डिवाइड में cos थीटा कर दिया। ये जब वैल्यूज आपस में डिवाइड होती गई तो हमारे सामने ये वाला रिजल्ट आ गया। अच्छा एक बात बता, मैंने थोड़ी देर पहले तेरे को सर और पूंछ वाला खेल सिखाया था, है ना? तो मान के चल अगर ये सर है और ये इसकी पूंछ है तो मैं इसको अपोजिट करना चाहता हूं, तो क्या करूंगा? बोले सर 0 यहां ले आओ, 1/√3 यहां ले आओ, 1 को एज इट इज रखो, √3 को इस साइड ले आओ और नॉट डिफाइन को आगे जाने दो। मैंने जस्ट रिवर्स कर दिया, मतलब जो उसका फ्रंट था ये इसका लास्ट पोर्शन बन चुका है। समझ में आया? आया? फिर से बताऊं, ये जो लाइन थी इसमें ये सर का काम कर रहा है, सपोज दैट। ठीक से समझ रहे हैं ना अपन? तो ये अगर इसके 0 की वैल्यू है तो कोट ये किसकी हो गई? 90 की। ये 30 की तो ये कोट 60 की। ये 45 दोनों सिमिलर पे चल रहे हैं ना, एंगल 45 पे, तो 1 हाँ जी। tan 60 कोट 30 और tan 90 कोट 0। जैसे हमने उसमें किया था वो सेम वर्क ही हम इसमें करने वाले हैं। ठीक है? अच्छा अब बात करते हैं सेक और कोसेक की। मुझे एक बात बता, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले तेरे से क्वोशिएंट आइडेंटिटी पूछी थी ना, वैसे ही मैं तेरे से पूछ रहा हूं कि बेटा सेक थीटा का इनमें से किसी के साथ कोई रिश्ता है क्या? रिश्ते वाली आइडेंटिटी याद कर। आ रही है? चल मैं तेरी थोड़ी हेल्प करता हूं, करूं? देख के बता क्या है। पता चला बता। अरे मुन्ना, सेक थीटा जो होता है वो कोस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, यानी जस्ट अपोजिट, यानी 1/cos बिकम्स सेक थीटा। तो सोच, अगर मैं इन वैल्यूज को 1 के अपॉन में लिखूं या इनका रेसिप्रोकल करूं तो क्या आएगा? अच्छा 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, हाँ या ना भाई? 1/1 1। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो मुन्ना पटक दो उठाकर कि अशोक सर 2/, में और 3 जो √3 है वो न्यूमरेटर का काम कर रहा है, तो यहां अपोजिट हो जाएगा, 2 न्यूमरेटर बन जाएगा और √3 क्या बन जाएगा मुन्ना? डिनोमिनेटर। हम क्या कर रहे हैं? रेसिप्रोकल। क्या कर रहे हैं? रेसिप्रोकल। हाँ जी। यहां पे देखो,
अशोक सर 1/√2 है ना, तो ये √2/1 बनेगा, जिसको हम √2 लिख सकते हैं। भाई √2 के नीचे 1 जाएगा तो डिवाइड होकर वही रिजल्ट देगा ना, ठीक है। 1/2 यानी कि 2/1, और 2/1 मुन्ना क्या होता है, 2 होता है। अच्छा, जीरो का रेसिप्रोकल क्या होता है, देखो 1/0। अब जीरो जब जब नीचे आया है इसने लंका लगा दी है, इसका मतलब आंसर आएगा नॉट डिफाइंड। चलो कौन सा खेल, अब कौन सा खेल खेलने का, सर और पोंछ वाला आ जाए कि अशोक सर अगर ये इसका लास्ट है तो वहां पे फर्स्ट में जाएगा। चलो नॉट डिफाइंड, 2 √2 सेंटर पे, ये 2/√3 और वो 1। तो मुन्ना ये तेरी टेबल है जिसका काफी टाइम से तेरे दिमाग में क्वेश्चन चल रहा था कि कैसे फिल करते हैं, कैसे फिल करते हैं, कैसे फिल करते हैं। तो हमने क्या किया, देख मैं एक छोटा सा तेरे को रिवाइंड क्लिक दिखा रहा हूं। सबसे पहले हमने साइन की वैल्यू को पता किया। कैसे किया, हमने 0 से लेके 4 तक काउंटिंग राइट की थी ना, सबको 4 से डिवाइड किया और फिर मुन्ना सबके ऊपर स्क्वायर रूट लगा दिया, ठीक है। जो जो कैंसिल हो रहे थे हमने कैंसिल किया, जहां तक हो सकते थे वहां तक। उसके बाद उनका स्क्वायर रूट निकाल लिया, अगर निकल रहा था तो निकाल लिया, और नहीं निकल रहा था तो छोड़ दिया, राइट। अच्छा, तो हमारी वैल्यू आई थी 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। इतनी वैल्यू आप चाहो तो जनरली अपने माइंड में फिट भी रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में अशोक सर आपने इसका ना रिवर्स कर दिया था कि 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 को जस्ट रिवर्स कर दिया कि 1 यहां पहुंच गया, ये यहां पहुंच गया, ये इसके नीचे, ये यहां पे और ये यहां पे, ठीक है। उसके बाद कौन सी आइडेंटिटी आई थी, देख ये देख, दिख रही है, याद भी होने चाहिए, दिखने से काम नहीं चलेगा कि साइन थीटा के डिवाइड में कोस थीटा कर दें तो कौन आता है, कौन आता है रे, tan थीटा आता है। चल 0/1 करके आएगा 0 होता है ना, यहाँ पे 2 से 2 कटा 1/√3, यहाँ पे √2 से √2 कटा 1 से 1 कटा 1 आ गया, सिंपल है। यहाँ पे 2 से 2 कटा √3/1 यानी √3 आ गया मुन्ना। इधर है 1 को जब 0 से डिवाइड किया, देखो 0 जब जब नीचे आया है तब तक क्या लगी है, अबे लंका लगी है। तो हुआ क्या कि अशोक सर 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा नॉट डिफाइंड, ठीक है। वापस वही खेमा, नॉट डिफाइंड, √3, 1, 1/√3 और 0, यानी रिवर्स कर दो, ठीक है। अच्छा, रिवर्स यहां पे हो चुका है। अब सेक थीटा, जैसे क्वेश्चन था वैसे रेसिप्रोकल का दिमाग में आया कि सेक जो होता है वो कोस का जस्ट अपोजिट होता है। कोस हमें पता है तो हम 1 का अपोजिट 1 कर देंगे, इसका अपोजिट 2/√3 कर देंगे, इसका अपोजिट √2/1 करेंगे जो √2 बनाएगा, ये 2/1 यानी कि 2 बनाएगा, और 0 का अपोजिट यानी 1/0 जो नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। फिर वही रिवर्स गियर लगाकर छोड़ दो और पूरी टेबल को तैयार कर लो। तो मुन्ना माय मैसेज टू यू इज, इस टेबल को अपने फोटो पर बसा ले बेटा, बार बार हम ये सांप सीढ़ी नहीं बनाएंगे क्वेश्चन में, ठीक है। चल मिलते हैं अगले टॉपिक में। देख मुन्ना, अब हमें समझना है कि वो कौन कौन सी 3 स्पेशल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं जो अभी तक मैंने तेरे साथ डिस्कस नहीं की। आई नो तेरे को थोड़ा बुरा लग रहा है, लेकिन बेटा हर चीज का एक लेवल होता है। अभी ना इसको समझने का सही टाइम है, इसलिए मैंने तेरे को पहले नहीं बताया था। पहले रेसिप्रोकल और क्वेश्चन आइडेंटिटी तक ठीक था, लेकिन अभी दीज आर द वेरी स्पेशल आइडेंटिटीज, और ये हमें प्रूफ वाले क्वेश्चन में बहुत हेल्प करेगी। कैसे, पहले तो वो आइडेंटिटीज देख कौन कौन से। देख सबसे पहली आइडेंटिटी क्या है हमारी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बोले सर ये क्या हो गया, टेंशन मत ले, बस 5 मिनट मुझ पे भरोसा, अगर मैं बैठा हूं ना सिर्फ एक बार देखता रहे, ज्यादा लोड मत ले दिमाग में, सिर्फ देख कि क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1, ठीक है।
अगली आइडेंटिटी होती है हमारी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू में सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये कौन सी आइडेंटिटी है? एक बार सिर्फ रिपीट कर पीछे पीछे। सर फर्स्ट तो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो मिलकर 1 बनाते हैं, और जब 1 में tan स्क्वायर थीटा को ऐड करते हैं सर तो सेक स्क्वायर थीटा बनता है। लास्ट 1 प्लस tan के बाद कौन आता है? कॉट, तो कॉट स्क्वायर थीटा, और सेक के बाद कौन था? कोसेक, तो कोसेक स्क्वायर थीटा। अब सवाल कि सर क्या सोचकर लिखा ये सब कुछ? बेटा सब कुछ साबित करूंगा जो तेरे सामने लिखूंगा, टेंशन मत ले। देख इधर, सबसे पहले फर्स्ट आइडेंटिटी को प्रूफ करते हैं कि ये कैसे आई। मुझे एक बात बता, पाइथागोरस थ्योरम क्या थी? व्हाट इज द पीटी? पाइथागोरस थ्योरम कि अशोक सर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। वो तो थी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर, यही थी ना मुन्ना? अगर मैं इसके अंदर कुछ देखना चाहूं तो मैं इसको इसके जैसा देख पा रहा हूं। बोले सर कौन सी नजर से? हम तो नहीं देख पा रहे। बेटा अपनी नजर को बदलना पड़ेगा ना अगर आंसर तक जाना है तो। देख मेरे साथ, मेरे को फॉलो कर, हो जाएगा। देख पी स्क्वायर साइन स्क्वायर, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर, एच स्क्वायर 1। तो सोच एच स्क्वायर को मैं 1 बनाना चाहता हूं, और एच स्क्वायर 1 कब बनेगा? सोच अगर मैं इसको इसी से डिवाइड कर दूं तो वो 1 बन सकता है। तो मैंने क्या किया, दोनों साइड एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, क्योंकि एक साइड करूंगा तो ये इक्वल नाराज हो जाएगा कि अशोक सर अगर एक साइड कुछ हरकत कर रहे हो तो वो दूसरी साइड नहीं करोगे तो बैलेंस बिगड़ जाएगा, है ना? तो बैलेंस बना के रखने के लिए मुन्ना अशोक सर ने इधर भी हाइपोटेनियस से डिवाइड किया उसके स्क्वायर से, और इधर भी हाइपोटेनियस के स्क्वायर से डिवाइड किया। इंप्लाइज अब क्या करेंगे कि अशोक सर हाइपोटेनियस स्क्वायर क्या इन दोनों के डिवाइड में है? हाँ बेटा, तो क्या हम 1/1 लिख सकते हैं? बिल्कुल। कैसे? पी स्क्वायर के अपॉन में एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के अपॉन में एच स्क्वायर। देख इधर देख क्या कर रहा हूं मैं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर है ना? ये पी स्क्वायर की भी नीचे जाएगा और बी स्क्वायर की भी नीचे जाएगा, क्योंकि ये इन दोनों के डिवाइड में है मुन्ना, ठीक है? तो पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर और बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इक्वल टू, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए 1 टाइम, सो द रिजल्ट इज 1। अच्छा एक बात बता, P अपॉन एच दोनों पे स्क्वायर हो तो क्या मैं होल स्क्वायर लिख सकता हूं? इतनी परमिशन देगा मेरे को कि अशोक सर पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर है तो इसको आप पी अपॉन एच का होल स्क्वायर लिख सकते हो? दे यार, चल ठीक है। तो यहां पे P अपॉन एच का बन गया होल स्क्वायर। सिमिलरली B अपॉन एच का भी क्या बना मुन्ना? होल स्क्वायर इक्वल टू में क्या चल रहा है? 1 चल रहा है ना? अच्छा P अपॉन एच क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब अगर नहीं बताया तो सोच लेना, याद कर। P अपॉन एच, पप्पू बन गया प्रिंसिपल, हर हर भूले। P अपॉन एच साइन थीटा, है ना? तो मैं इस पूरे को साइन थीटा बोल सकता हूं, ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। मुन्ना बी अपॉन एच क्या था? बन गया अपॉन हर हर, क्या था? बी अपॉन एच कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1। बोल यही निकालना था क्या? अरे इधर देख ना, हमने वो कर दिखाया जो हम करना चाहते थे, इसको हम प्रूव करना चाहते थे। हमने पाइथागोरस थ्योरम को चिपकाया, हाइपोटेनियस स्क्वायर से डिवाइड लगाया, और डिवाइड लगाया तो अपना आंसर चलकर आया, और चलकर आया तो हमें थोड़ा सा मुस्कुराने का मौका मिला। चल तो ये तो पता चला अशोक सर कि फर्स्ट आइडेंटिटी को कैसे प्रूफ किया, चला ना? अच्छा क्या सर ये सारी आइडेंटिटीज ऐसे प्रूव हो सकती हैं? चल करके बताता हूं, लेकिन उससे पहले इधर वाली को हम क्या करेंगे,
इरेज करेंगे ना। हाँ, तो अब हमें क्या करना है, इस आइडेंटिटी को प्रूफ करना है। तो पहले एक बात बता, अगर मैंने इसको प्रूफ कर लिया है तो क्या मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूं? भाई जब इतनी मेहनत हमने की है किसी आइडेंटिटी को साबित करने के लिए, तो उसको काम में तो ले ही सकते हैं ना। बोले सर इसका क्या काम होगा? इधर देख, सोच अगर मैं इस आइडेंटिटी को इससे कंपेयर करने की कोशिश करूं तो मुन्ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, और यहां पे ये 1 किसी के साथ है या नहीं है? किसके साथ है? tan के साथ। तो सोच साइन और कोस में से अगर मैं tan बनाने की कोशिश करूं तो किसको बनाऊंगा? tan का क्या कोई फॉर्मूला याद आ रहा है तेरे को? कोई आइडेंटिटी? अरे क्वोशिएंट आइडेंटिटी क्या थी मुन्ना? अशोक सर मैं फिर से भूल गया। क्वोशिएंट आइडेंटिटी थी साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। हाँ या ना? माय डियर लुक एट हियर, ऊपर साइन थीटा चाहिए, दिख रहा है ये रहा, नीचे कोस चाहिए। अब अगर इसमें स्क्वायर है तो नीचे भी स्क्वायर होना चाहिए। तो मैं काम करता हूं, दोनों साइड कोस स्क्वायर थीटा से बेटा डिवाइड ठोक देता हूं। बोले सर क्यों हाथ धो के पीछे पड़े हो? पहले कभी हाइपोटेनियस से डिवाइड कर रहे हो, अभी कोस से चिपका रहे हो। मुन्ना प्रूफ भी तो करना है ना? आजा। तो कोस स्क्वायर थीटा से इस पूरे को डिवाइड किया, इधर 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा किया। सोच अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा के नीचे कोस स्क्वायर थीटा लिखूं तो बुरा तो नहीं मानेगा? भाई दोनों के डिवाइड में है ना मुन्ना। चल तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा। और मुन्ना 1 अपॉन कोस क्या होता है रे? 1 अपॉन कोस रेसिप्रोकल, कोस का रेसिप्रोकल। देख आज पूरा रिवीजन करवाऊंगा प्रीवियस का, पीछे वाले लेक्चर का। अटेंड तो किया था ना? नहीं किया तो पहले वो जाके देख गया, ठीक है? और देखा था तो मेरे को बताओ 1 अपॉन कोस क्या होता है? आने दे, क्या होता है? सेक थीटा। वेरी गुड। तो ये बन गया अशोक सर सेक स्क्वायर थीटा। बोले स्क्वायर क्यों लगा सर? अरे इस पे स्क्वायर है तो इस पे नहीं लगेगा? लगेगा ना, दोनों पे लगेगा। चलो अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। अशोक सर ये बन जाएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि जब जब एक एक पे होता है तो हम ब्रैकेट के ऊपर ठोक सकते हैं। आया ना? अच्छा क्या ये कैंसिल हो गया? बोले यस सर, 1 आ गया इक्वल टू में सेक स्क्वायर थीटा। मुन्ना साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है रे? tan थीटा। तो बाबू ये बन गया tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो माय डियर मुन्ना जस्ट लुक एट हियर, हमारा जो सेकंड आइडेंटिटी को प्रूफ करने का सिलसिला था वो कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं कौन सी आइडेंटिटी की तरफ? थर्ड। सब कुछ मेरे ऊपर ही छोड़ रखा है क्या? देख मैं तेरे को थोड़ा सा हिंट दूंगा, खुद से करेगा। कैसे? जैसे अशोक सर ने इसको प्रूफ करने के लिए इसको काम में लिया था, सिमिलरली इसको प्रूफ करने के लिए भी इसको ही काम में लेना है। अब सोच ये 1 लाना है, मतलब इन दोनों में से कोई एक 1 होगा। जैसे यहां पे कोस कोस कट के 1 हुआ था, और कोट लाना है मुन्ना, कोट इसका अपोजिट होता है रे। मतलब हमें ऊपर कोस रखना है और नीचे साइन रखना है रे बाबू। अब अगर ऊपर कोस और नीचे साइन रखना है तो मुन्ना इधर देख, कोस ऊपर रखना है नीचे साइन रखना है, मतलब डिवाइड इस बार किससे कर देगा? साइन स्क्वायर थीटा से। मतलब इस आइडेंटिटी को जैसे सर ने कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया था, माय डियर मुन्ना क्या करेगा? साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड ठोकेगा। तो मुन्ना सोच अगर साइन स्क्वायर थीटा हुआ तो 1 अपॉन साइन होता है कोसेक, स्क्वायर लग जाएगा। साइन जब साइन से होगा तो कट कर 1 बना लेगा, और कोस अपॉन साइन का होल स्क्वायर यानी कोस अपॉन साइन यानी कि कोट थीटा का स्क्वायर, और ये आइडेंटिटी आ जाएगी। समझ में आया? तो कहने का मतलब टोटल 3 आइडेंटिटीज हैं, और ये कहीं ना कहीं हमारी बहुत हेल्प करेंगी। अब देख मैं तेरे को बताऊंगा कि इनको जोड़ मरोड़ तरोड़ के हम कैसे कैसे काम में लेते हैं, उसको देखने के लिए नजर बनाए रखना बोर्ड पे। तब तक सर इसको निपटा देते हैं।
चलो बढ़िया है। अब हमें क्या करने का है? बोले सर आपने ये बताया कि इसको कैसे तरोड़ा मरोड़ा जा सकता है। मुन्ना एक तो इसको ऐसे ही काम में लेना है, पहली बात तो सपोज कर क्वेश्चन में ये ऐसे की ऐसी ना पूछे तो करने का क्या है? बोले सर हमें इसको कैसे कैसे तोड़ने मरोड़ने की हैबिट आप सिखाओगे। लेट्स सी, जरा इधर ध्यान दे कि अशोक सर इसको देखो आप जरा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है ना? तो बेटा मैं अगर चाहूं तो एक बार कोस स्क्वायर थीटा को इधर बुला सकता हूं। तो माय डियर जस्ट लुक एट हियर, कोस स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा तो इधर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। भाई ये इधर आ रहा है ना, वो तो उधर ही है ना, उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहे अपन, ठीक है? तो वो वहीं पे ही है। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यानी जब साइन स्क्वायर थीटा हो तो आप उसको क्या लिख सकते हो? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आप लिख सकते हो, ठीक है? अच्छा बोले सर कोस स्क्वायर ने क्या बिगाड़ा था जो आप उसको वहां से यहां ले आए? साइन को नहीं ला सकते थे? चल तेरी मान लेता हूं अभी। तो मुन्ना कोस स्क्वायर थीटा वहां का वही है, साइन स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। डियर जस्ट लुक एट हियर, दो तरीके से हमने इसको अच्छे से घुमा दिया, यानी ये जो आइडेंटिटी है वो तीन तरीके से काम आएगी, कुछ इस तरीके से। अब क्या ऐसे आप इसको भी घुमा सकते हो? कैसे कैसे? लेट्स सी। बोले सर अगर हम इसको घुमाएंगे तो एक बार टेन स्क्वायर को इधर बुला लेंगे, एक बार 1 को बुला लेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, हाँ या ना? मैंने 1 को वही रखा, 10 स्क्वायर को बुला लिया। अब एक बार 1 को बुला लो तो इधर बच गया 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू मुन्ना सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये दो तरीके हैं इस आइडेंटिटी को काम में लेने के, और एक ये खुद। तो टोटल कितने टाइप से इस आइडेंटिटी को काम में लिया जा सकता है मुन्ना? 3 तरीके से। सिमिलरली हम ये चीज इसमें भी अप्लाई करेंगे बेटा। तो चल देख इधर, एक बार कोट को बुला ले तो 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, और एक बार कोट को यहीं रखकर 1 को उधर भेज दे। क्या कर रहा हूं सर? आप इसको तो यहीं रखो और 1 को उधर भेज दो, तो कोसेक स्क्वायर थीटा के माइनस में कौन चला जाएगा मुन्ना? 1 चला जाएगा। चलिए तो कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा के माइनस में 1। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही कि कैसे हम लोगों ने टेबल को स्टडी आउट किया था और कैसे इन आइडेंटिटीज को समझा कि तोड़ मरोड़ कर प्रूफ करके कैसे काम में लेना है। बेटा अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग सबसे पहले एनसीईआरटी निपटाएंगे, क्योंकि काफी स्पेशल बुक रहेगी ना, वो हल्के में नहीं ले सकते, ठीक है? उसके बाद में जो भी पब्लिकेशन है, जैसे भी क्वेश्चंस आपके माइंड में आएंगे वैसे वैसे क्वेश्चंस मैं खुद निकाल कर लाऊंगा आप लोगों के लिए। लेकिन जुड़े रहो, डटे रहो, लगे रहो, बने रहो हर तरीके से। इस बार ट्रिग्नोमेट्री से डरना नहीं, क्योंकि मैं खड़ा हूं तेरे साथ, ठीक है? ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले लेक्चर में।